आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो आधारित है आपका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह पर। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आप सब तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाया करे। और अपने सभी साथी मित्रों को आप लोग यह क्लास शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। भैरव प्रसाद की रचना कौन सी है बताना है। पहला है मशाल, दूसरा है गंगा मैया, तीसरा है सती मैया का चौरा, चौथा है उपर्युक्त सभी। बताना है इसमें राइट आंसर। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। देखिए, आप लोग जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया करिए तो अपना जो है नोट बुक लेकर के बैठ जाया कीजिए और एक पेन, और जितने क्वेश्चन हैं सभी को आंसर के साथ में लिखते हुए चलिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर मूल पुस्तक पर ही आधारित है, तो आपका जो है नोट भी तैयार हो जाएगा। इसी तरह से डेली अगर लिखेंगे आपको आसानी होगी परीक्षा के समय उसको रिवाइज करने में। देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। आशा बांदी किसकी रचना है बताना है। पहला है भैरव प्रसाद गुप्त, दूसरा है अमृत राय, तीसरा है रांगे राघव, चौथा है भगवती चरण वर्मा। बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा है। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, भैरव प्रसाद गुप्त की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। अमृत राय का पहला उपन्यास है बताना है। पहला है जंगल और सुख दुख, दूसरा है हाथी के दांत, तीसरा है नागफनी का देश और चौथा है बीज। बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए, आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, बीज। ये इनका जो है पहला उपन्यास है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। धुआं किसकी रचना है बताना है। पहला है अमृतलाल, दूसरा है भगवती चरण वर्मा, तीसरा है अमृत राय, चौथा है मोहनलाल दास। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, अमृत राय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। सही मिलान कीजिए रचनाकार को उनकी रचनाओं से। रचनाकार में ए है सिया राम शरण गुप्त, बी है दिनकर, सी है निराला और डी है भगवती चरण वर्मा। रचना में देखते हैं, ए है टेढ़े मेढ़े रास्ते, बी है नोआखली, सी है कुरुक्षेत्र और डी है नए पत्ते। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ए का बी है और बी का सी है, सी का डी है, डी का ए है। देखिए, आप लोग पहले तो इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है और आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। देखते हैं, इसमें ए में है सिया राम शरण गुप्त, इनकी रचना है नोआखली, और दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, भगवती चरण वर्मा डी इनकी रचना है ए, और सी निराला का है डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से रचनाकारों को उनकी रचनाओं से मिलान कीजिए। रचनाकार हैं इधर और इधर हैं इनकी रचनाएं। देखते हैं, रचनाकार में ए है रांगे राघव, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी,
सी है वृंदावन लाल वर्मा और डी है भगवती चरण वर्मा। रचना में देखते हैं, ए है बाणभट्ट की आत्मकथा, बी है विषाद मठ, सी है चित्रलेखा और डी है झांसी की रानी। यहाँ पर बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ए का बी है, बी का ए, सी का डी है और डी का सी है। देखिए आपका रांगे राघव का हो जाता है विषाद मठ और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाता है बाणभट्ट की आत्मकथा और वृंदावन लाल वर्मा का है झांसी की रानी और भगवती चरण वर्मा इनकी रचना है चित्रलेखा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है बताना है। पहला है भगवती चरण वर्मा, दूसरा है मनमथनाथ गुप्त, तीसरा है हंसराज रहबर और चौथा है अमृत राय। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 भगवती चरण वर्मा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। सामर्थ्य और सीमा किसकी रचना है बताना है। पहला है हंसराज रहबर, दूसरा है भगवती चरण वर्मा, तीसरा है अमृत राय, चौथा है वृंदावन लाल वर्मा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 वृंदावन लाल वर्मा की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। बांधो ना नाव इस ठाव किसकी रचना है बताना है। पहला है उपेंद्र नाथस्क, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है अमृत राय, चौथा है भगवती चरण वर्मा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 उपेंद्र नाथ अस्क। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क की रचना कौन सी है बताना है। पहला है सितारों की खेल, दूसरा है गिरती दीवारें, तीसरा है गर्म राख और चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। उपेंद्र नाथ अस्क की रचना कौन सी है बताना है। पहला है बड़ी बड़ी आंखें, दूसरा है पत्थर अल पत्थर, तीसरा है शहर में घूमता आईना और चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक नन्ही कंदील किसकी रचना है बताना है। पहला है उपेंद्र नाथ अस्क, दूसरा है भगवती चरण वर्मा, तीसरा है अमृत लाल नागर और चौथा है राजेंद्र यादव। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 उपेंद्र नाथ अस्क की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। अमृत लाल नागर की रचना कौन सी है बताना है। पहला है महाकाल, दूसरा है सेठ बाकेलाल, तीसरा है बूंद और समुद्र, चौथा है शतरंज के मोहरे और पांचवा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 5 उपर्युक्त सभी। देखिए जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें
और अपने सभी साथी मित्रों को भी आप लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, सुहाग के नुपुर किसकी रचना है बताना है। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है राजेंद्र यादव, तीसरा है अमृतलाल नागर, चौथा है प्रेमचंद। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, अमृतलाल नागर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, अमृतलाल नागर की रचना कौन सी है बताना है। पहला है सात घूंघट वाला मुखड़ा, दूसरा है एकदा नैमिषारण्य, तीसरा है मानस का हंस और चौथा है नाच्यो बहुत गोपाल। पांचवा है आपका उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 5, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, बूंद और समुद्र किसकी रचना है बताना है। पहला है अमृतलाल, दूसरा है राजेंद्र यादव, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा है हरिशंकर परिसाई। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, अमृतलाल नागर की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, उखड़े हुए लोग किसकी रचना है बताना है। पहला है फणीश्वर रेणु, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है राजेंद्र यादव और चौथा है यशपाल। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, राजेंद्र यादव की ये रचना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, सारा आकाश किसकी रचना है बताना है। पहला है अमृतलाल नागर, दूसरा है फणीश्वर रेणु, तीसरा है राजेंद्र यादव, चौथा है अमृत राय। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, राजेंद्र यादव की ये रचना है। देखिए आज टोटल आपके 18 क्वेश्चन शामिल थे इस प्रैक्टिस सेट में। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथी मित्रों को भी आप लोग शेयर कर दिया करिए, ताकि आपका जो है क्लास में थोड़ा संख्या बढ़े, क्योंकि इतना मेहनत होता है तो आप सबका कर्तव्य है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने सभी साथी मित्रों को भी शेयर कर दिया करिए, क्योंकि इस तरह का जो प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है शायद ही कहीं अन्य मिलेगा देखने को। तो आप लोग जो है यहाँ पर जुड़िए और लाभ उठाइए। देखिए अगर आपको प्रश्न याद करने में दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन याद नहीं जल्दी हो रहे हैं, तो आप पहले सबसे तो अपने आप को ये जांचिए कि किस तरह से आपको याद हो रहा है, लिखकर याद हो रहा है या रटकर याद हो रहा है। ये जो है आपको देखने की आवश्यकता है, या फिर आपको तीसरा यहाँ पर है कि आपको ट्रिक से याद हो रहा है। तो आपको इन तीनों में से जिस तरह से याद हो वही जो है आप अपना हथियार बनाना शुरू कर दीजिए। आप लिखना जो है, देखिए जब आप लिखते हैं तो लिखते समय जो है क्या होता है, हम पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं, इससे तो जल्दी याद होता है। अपनी ट्रिक बनाइए और लिखकर अगर याद हो रहा है तो लिखिए, जैसे भी आपको याद हो रहा है, लेकिन आप कोशिश जो है मत छोड़िए, कोशिश करते रहिए कि आपको याद किस तरह से हो रहा है, जल्दी याद किस तरह से हो रहा है, ये आपको जो है देखने की आवश्यकता है, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग होता है। एक सिद्धांत सब पर काम नहीं कर सकता है कि देखिए कुछ लोग हैं पढ़ते
टाइम ही उनको याद हो जाता है। जैसे जब वो पढ़ते हैं, किसी किताब का अध्ययन करते हैं या जो भी अपना पढ़ते लिखते हैं, उनको पढ़ते टाइम ही याद हो जाता है, तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ लोगों को लिखकर याद होता है, तो उन्हें लिखकर याद करना चाहिए। कुछ को जो है ट्रिक बनाकर याद होता है, तो उन्हें ट्रिक बनाकर याद करना चाहिए। अब जांचना आपको खुद ही है कि याद किस तरह से हो रहा है। कुल मिलाकर आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपको सारे प्रश्न याद होने आवश्यक है। देखिए, जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, ये सारे प्रैक्टिस सेट मूल किताब पर ही आधारित हैं। तो आपके लिए यह जो है पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और मेन चीज़ क्या है, आपको यहाँ पर कम टाइम में अधिक चीज़ें मिल जाएंगी। इतना फास्ट रिवीजन कहीं अन्य जगह देखने को आपको मिलेगा नहीं। एक मूल किताब को जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का जो है पूरा प्रयास रहता है कि आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जल्दी समाप्त कर दिया जाए। आप बुक पढ़ करके देखिए, ठीक है, और आप ये पूरा प्रैक्टिस सेट पढ़ करके देखिए। आपका समय कितना बचता है खुद जो है जांचिए। देखिए, हमारा लक्ष्य है कम समय में अधिक चीज़ें याद की जाए, कम समय में अधिक चीज़ें कवर कर ली जाए। तो आपको जो है किस तरह से यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, आप खुद ही जो है देखिएगा। कुछ दिन में आपको खुद ही पता चलेगा कि कितने कम समय में आप जो है अधिक चीज़ें याद कर पा रहे हैं। और आप इसको नोट बनाइए और नोट को बार बार रिवाइज कीजिए। देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। जब आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ही जब अध्ययन करेंगे, तो एक दिन क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा और आपकी अच्छी खासी तैयारी, अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी प्रश्नों पर। तो आप मूल किताब का अध्ययन ज़रूर कीजिए और इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपका कितना याद है और कितना भूल नहीं है। और लिखना तो मत छोड़िए, आप क्वेश्चन को आंसर के साथ जो है लिखते हुए तभी याद कीजिए, क्योंकि लिखने से सारी चीज़ें माइंड में याद रहती हैं, हमको उतना याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप लोग जुड़िए, अपने सभी साथी मित्रों को जोड़िए, अपनी संख्या बढ़ाइए और अपना पूरा सहयोग दीजिए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।